सुप्रभात। भोजन ईश्वर की याद में करें, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। भोजन ईश्वर की याद में करें। गरम रोटी और ठंडा जल दांतों को हिलाकर गिरा देते हैं। भोजन बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि जब आहार शुद्ध होगा तो विहार और व्यवहार भी शुद्ध होगा। सोते समय अभ्यास के स्वप्न में जागृत अवस्था का भाव होने लगता है। बाएं करवट से सोना तथा दाएं करवट से उठना चाहिए। बाईं करवट से सोना चाहिए और दाईं करवट से उठना चाहिए। जो बात मुंह से निकल गई उसे यथाशक्ति पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। बात उलटना ठीक नहीं। आप आहार का जैसा संयम करते हैं वो व्रत स्वरूप ही है। नियत समय के अतिरिक्त आप कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं खाइए। भोजन सब करो, परंतु किसी का स्वाद मत लो। घी खाओ, शरीर रुष्ट रखने की चेष्टा करो। दाल खाने में संकोच, परंतु साग खाने में अधिकता, इसका पालन करो। कभी कभी यूं भी करो कि एक ही साग, लौकी, तोरई, आलू, घुइया छीलकर घी में पकाओ, नमक मिर्च डालकर खाओ। यदि दक्षिणी मिर्च खाओ तो अच्छा। दक्षिणी मिर्च सफ़ेद होती है, उसका प्रभाव अपना गर्म न सर्द। काली ठंडी और लाल गर्म होती है। काली मिर्च ठंडी और लाल मिर्च गर्म होती है। दाल कभी कभी खाओ, परंतु कम। सब्जी अधिक खाओ। निरंतर प्रसन्न रहकर सारी कमजोरियां ख्याल की हैं। जहाँ शक व सुबह दूर हुआ, आरोग्य उदय हुआ। नित्यवत पूजा के बाद तर चीजें खाइए। तर चीजें खाइए, दूध पीजिए, घी में कुछ खाइए। रोटी चुपड़ कर खाने से गद्द करता है। दूध में मीठा नाम मात्र का डालिए। जीते जी किसी के दस्त निगार ना बनिए, यानी किसी से मांगने से बचिए। अपने निर्वाह से जो कुछ बचे दूसरों को दीजिए। खाना कायदे से खाओ। अनाप शनाप जैसे ही पका खाया ऐसा मत करो। अगर स्वाद का अनुभव नहीं है तो गलत है। यदि स्वाद ही स्वाद है तो भी गलत है। थोड़ी हल्दी धनिया डालकर स्वादिष्ट करो तब खाओ। आदिक ना होने पाए। मन नाम औरत का है, सब प्राय उसकी गुलामी करते हैं। हर लुकमे के साथ याद खुदा हो, उसी के ध्यान में खाओ। गिने हुए लुकमे हो। खाना दाखिल इबादत है, लिहाजा फकीरों के साथ खाते वक्त कभी दखल ना दो। भक्तजन खाना खाते वक्त बातचीत नहीं करते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत होती तो मांग लेते हैं। खुशी तथा क्रोध की हालत में भोजन ना करें। ईश्वर के ध्यान में भोजन करने से आत्म तृप्ति होती है। जो शाम को दूसरे समय कुछ नहीं खाते उनमें कठोरता आती है। कम से कम पाव और दूध ही पी लेने से ये बात नहीं होती। 10 बजे के बाद कोई हवा ऐसी होती है जो खून चूस लेती है। यदि चंद उसूल, पेशाब, पाखाने और भोजन के पालन किए जाएं तो पेट की शिकायत नहीं होती। ईश्वर के रास्ते में खाना सही करे। जो कुछ ईश्वर दे से स्वीकार कर शुक्रिया अदा करे। खाने को मुकामे इबादत समझे, क्योंकि इसी खाने से कुब्बत इबादत हासिल होती है। भीतरी धर्म खाने पीने पर थमा है। ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ मछली के सिवाय कुछ खाने को नहीं मिलता।
वहाँ भी ब्रह्म विद्या के जानकार हैं, वहाँ भी बड़े बड़े संत हुए हैं। कुशद मर्दरा आप शब ख्वाब रोज, अर्थात आदमी के लिए दिन में सोना तथा रात में पानी पीना घातक है। जब कभी रात में मुझे प्यास लगती है तो कुल्ली करके शांत कर लेता हूँ, भर तक पानी नहीं पीता। चेते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंत अषाढ़े बेल, सावन दूध न भादों मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूसे घना, माघ महेला फागुन चना, जो बारह यह दे बचाए, तागर वैद कबौ ना जाए। ये 12 महीने का कैलेंडर है जिसमें बताया गया है कि चैत के महीने में गुड़ नहीं खाएं, बैसाख के महीने में तेल नहीं खाएं, जेठ के में पंत, आषाढ़ में बेल नहीं खाएं, सावन में दूध नहीं पिए, न भादों में मही नहीं लें, करेले कुवार के महीने में नहीं खाएं, कार्तिक के महीने में दही नहीं खाएं, अगहन में जीरा, पूस में घना और माघ महेला और फागुन में चना नहीं खाएं। जो 12 महीनों में इन चीज़ों से बचा रहेगा उसको कभी वैद्य जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि ये भी कहा जाता है कि भोजन करके जो लघु शंका करे यानी पेशाब करे फिर बाएं करवट सोए तो कभी बीमार ना हो। तो ये हमारे संत फकीरों के अपने खाने पीने के तरीके हैं जो कि भगवान की याद में खाए पिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी नियम और नियंत्रण ज़रूरी है, क्योंकि भोजन स्वाद के लिए नहीं करते, सिर्फ शरीर की आवश्यकता के लिए करते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।